वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभुश्रिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्य मे शादलीक्षम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भक्त भागवत भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी संत महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए इस भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए तो चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भागवत रसामृत का रसपान करें वेद स्तुति के अंतर्गत। कल वेद स्तुति का श्लोक संख्या 36वां देखा। तत्वार्थ था, कई लोगों के मन में शंका हो गई और कुछ लोग कहे कि महाराज इसका थोड़ा संक्षिप्त में पुनरावर्तन करेंगे तो अच्छा रहेगा, मन में सिद्धांत बैठ पाएगा। तो श्लोक संख्या 36 का संक्षिप्त में तत्वार्थ देख ले, क्योंकि 36वां एवं 37वां श्लोक दोनों एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए 36वें श्लोक संख्या के अंदर में दो सिद्धांत याद रखिए। भगवान की स्तुति करते हुए मां श्रुति भगवती कहती है, पहला सिद्धांत कि ये जगत सत्य नहीं है। वह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है मां श्रुति भगवती की द्वारा। ये जगत सत्य नहीं है। और दूसरा सिद्धांत बताया, यदि यह जगत सत्य नहीं है तो जो लोग शास्त्र की आज्ञा में रह करके निरंतर यज्ञ यागादि का कार्य करते हैं और जो कर्म के फल को ही सत्य मानते हैं, तो फिर श्रुतियों ने इस कर्म फल को सत्य क्यों कहा, कर्म फल की इतनी प्रशंसा क्यों की? तो फिर मां श्रुति भगवती इन लोगों को कर्म में क्यों जकड़ रही है? कर्म फल को बता करके लोगों को कर्म में क्यों जकड़ रही है? ये दो सिद्धांत है। तो पहले सिद्धांत कि ये जगत सत्य नहीं है। देखिए भगवान श्री रामकृष्ण देव ने भी बहुत सुंदर कहा। उनका भांजा हृदय जो श्री रामकृष्ण देव की सेवा में नियुक्त था, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ओ हृदय, यदि जगत सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सुवर्ण से मढ़ देता। यदि जगत सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सुवर्ण से मढ़ देता। श्री रामकृष्ण देव ने यह युक्ति कही है और कथामृत में तो एक तरह से हर पन्ने पर मिल जाएगा कि जगत सत्य नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने वस्तु विचार में ही कह दिया, देखो सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य
बाकी सब असत्य। श्री रामकृष्ण देव हमें कहते हैं, लोग जो है जादूगर की माया को देख करके, जादूगर के खेल को देख के ही मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन जादूगर का खेल सत्य नहीं है, जादूगर ही सत्य है। ऐसे अनेकविध भिन्न भिन्न उदाहरणों से भगवान श्री रामकृष्ण देव हमारे मन में इस सिद्धांत को बिठा रहे हैं। देखिए, आप कहेंगे महाराज जब ये इतनी सरल भाषा में कह दिया कि भाई जगत सत्य नहीं है, तो फिर वो सत्य नहीं है उसको समझने के लिए इतने कान मचोड़ करने की क्या आवश्यकता है? पहले तो ये समझना होगा कि हम श्रुतियां जो भगवान की स्तुति करते हैं उसका तत्वार्थ देख रहे हैं। सिद्धांत तो हम सब जानते हैं, अंतिम परिणाम क्या है वो हम सब लोग जानते हैं। जैसे गणित का कोई प्रश्न हल करना हो और पीछे उत्तर दिया है, तो उत्तर हमने देख लिया है कि क्या उत्तर आने वाला है, हम उत्तर जानते भी हैं। एक तरह से उत्तर मुखस्थ भी हो गया है, लेकिन वो उत्तर कैसे आया वो हम बता नहीं पा रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव की उक्ति बाहर से सरल है, लेकिन भीतर में अनेक गूढ़ार्थ भरे हुए हैं। हमने ये बात अनेकों बार कही है और आपने भी अनेकों सन्यासी महात्माओं के मुख से पुनः पुनः उसका श्रवण भी किया होगा। तो यहां पर प्रथम सिद्धांत देखें कि ये जगत सत्य क्यों नहीं है। क्योंकि अभी तक जितनी स्तुतियां देखी, अभी तक जितने वेदांत के सिद्धांत को देखे, हम सब लोग ये जान चुके हैं ये जगत और कुछ भी नहीं, परमात्मा का विलास ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू ज्ञात्या प्रभु तारू, अनुपम रूप है अवधूत। जहां कहीं पर भी हम दृष्टिपात करते हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त हमें और कुछ भी दिखाई देता नहीं है। उतना ही नहीं, इस तात्पर्य को समझने के लिए आइए हम श्रीमद् भागवत जो है चतुश्लोकी भागवत, उसका प्रथम श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्, उसका भी हमने चिंतन किया है विस्तृत रूप से। अहम एव अग्रे, अहमेवाग्रे समेव, अहमेवा समेवाग्रे, सबसे पहले केवल मैं ही था, अंत में भी मैं ही रहने वाला हूं। जो शुरू में भी था वही अंत में भी है। इस श्लोक की शुरुआत अहम से शुरू होती है, अंत भी अहम से होता है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम से पूर्ण हुआ है। शुरू में मैं ही था, अंत में भी मैं ही रहूंगा। तो जो शुरू में है, आदि में है और अंत में है, तो प्रतिफलित हुआ कि मध्य में भी वही है। उसी दृष्टि से, उसी सिद्धांत के अंतर्गत हम इस सिद्धांत को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जगत सत्य नहीं है।
उत्तर हम सबको मालूम है कि ये जगत सत्य नहीं है। अब दर्शन शास्त्र जिस तर्क से, जिस युक्ति से, जिस चिंतन से हमें उसकी ओर ले जाता है, उस लक्ष्य की ओर, उसको धीरे धीरे श्रवण करने का प्रयास करेंगे, सरल अर्थ से, सरल भाव से, संक्षिप्त में। तो देखिए, जो कहते हैं कि महाराज देखिए भगवान से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है और भगवान में ही विलीन होने वाला है। भागवत का प्रतिपाद्य विषय भी यही है। ये जगत भगवान में से प्रकट हुआ है, भगवान में है और भगवान में ही विलीन हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय है। तो जो सत्य से उत्पन्न हुआ है वो तो सत्य ही होगा ना महाराज, वो सत्य से भिन्न थोड़ी ना हो सकता है। ये जगत जो है उस परब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ है, ब्रह्म से प्रकट हुआ है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो ब्रह्म भी सत्य है तो जगत भी सत्य ही होगा, क्योंकि ब्रह्म से, सत्य से निकली हुई वस्तु सत्य ही होती है। युक्ति तो बहुत सुंदर है भाई, सत्य से जो प्रकट हुआ है वो सत्य होगा। लेकिन थोड़ा चिंतन कीजिए, जो सत्य है वो काल से असंबद्ध है और जो असत्य है वो काल से संबद्ध है। अर्थात जो सत्य है वो काल से परे है, काल उसको अपने में बांध सकता नहीं है। इसलिए हमने परमात्मा का जो स्वरूप है उसको देखा है सत चित और आनंद। पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेगा। अर्थात वो सत्य काल से असंबद्ध है, काल की सीमा में नहीं है। अब जगत बताइए काल की सीमा में है कि नहीं? आप कहेंगे अवश्य महाराज, ये जगत तो काल की सीमा में है। दिन होता है, रात होती है, दिन पर दिन बीतते हैं, महीने पे महीने, सालों पे साल बीत जाते हैं, युग पर युग बीत जाते हैं, मनवंतर पर मनवंतर बीत जाते हैं, कल्प बीत जाते हैं। तो ये जो जगत है वो तो काल की सीमा में है और परमात्मा काल से परे है, काल से असंबद्ध सत्य जो है, अर्थात काल से परे है। और ये जगत काल की सीमा में है, तो फिर ये कैसे सत्य हुआ? सीधा चिंतन कीजिए। जो समय की मर्यादा में है वो सत्य कैसे हो सकता है? इसको समझने के लिए वो कल का उदाहरण जो है, जब हम लोग पर्यंक पर शयन करने जाते हैं तो निद्राधीन होते ही स्वप्न आता है। तो जो व्यक्ति स्वप्न देख रहा है वो सत्य है, उसमें स्वप्न आया वो भी सत्य है। स्वप्न का उदय कहाँ हुआ? उसी में हुआ। और स्वप्न पूर्ण हो जाता है, स्वप्न का विलय भी हो जाता है। किस में हुआ? उसी व्यक्ति में हुआ है। कोई एक काल में स्वप्न हुआ है, इसलिए उस स्वप्न का कोई एक काल में अंत हुआ। व्यक्ति की तुलना में उस स्वप्न के काल की जो सीमा है वो
छोटी है। बस उसी तरह से इस सिद्धांत को हमें समझना है। भगवान में ये जगत है, भगवान है, ब्रह्म है, ब्रह्म में ये जगत हुआ, उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में ही विलीन हुआ। उत्पन्न कहाँ हुआ? ब्रह्म में। विलीन कहाँ हुआ? ब्रह्म में। लेकिन वो एक काल की मर्यादा में आया। तो जब काल की मर्यादा में आया तो ब्रह्म तो काल की मर्यादा में नहीं है। इसलिए कहा कि जो काल की मर्यादा में होता है वो सत्य हो नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा ब्रह्म कैसा है? सच्चिदानंद। जो पैदा हुआ अर्थात पहले नहीं था, और जिसका अंत हुआ। जो पैदा हुआ और अंत हुआ उसका, वो तो काल की सीमा में आ गया। अब जो पैदा हुआ है वह पहले नहीं था, और वो जिससे पैदा हुआ है वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। व्यक्ति पर्यंक पर शयन करता है तो उसमें स्वप्न आया, तो स्वप्न पहले नहीं था, बाद में स्वप्न नहीं रहा, स्वप्न का विलय हो गया उसी व्यक्ति में। अर्थात क्या हुआ? तो वो जिससे पैदा हुआ वो व्यक्ति पहले भी थी, स्वप्न आया उसके पहले भी थी, और स्वप्न के विलय के बाद भी वह व्यक्ति रहती है। अर्थात स्वप्न सत्य नहीं है, क्योंकि कोई एक काल में पैदा हुआ और कोई एक काल में उसका विलय हुआ है। वो व्यक्ति ही सत्य है। बस यही सिद्धांत यहां है। ये जगत कोई एक काल में पैदा हुआ है, भले परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और परमात्मा में ही विलीन होने वाला है, लेकिन कोई एक काल में पैदा हुआ है, इसलिए वो सत्य नहीं है। अब संगति लगा दीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, हृदय यदि कामारपुकुर सत्य होता तो मैं कामारपुकुर को सुवर्ण से मढ़ देता। जगत यदि सत्य होता तो मैं कामारपुकुर को सुवर्ण से मढ़ देता। अर्थात जगत सत्य नहीं है, भले वो सत्य से निकला है। इसलिए भागवत का चतुश्लोकी श्लोक का प्रथम श्लोक, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्च योवशिष्यते सोऽस्म्यहम्। शुरू में मैं ही हूं, अंत में भी मैं ही रहता हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सिद्धांत आपका प्रतिपादित हो गया। अब आप कहेंगे कि महाराज स्वप्न व्यक्ति में से प्रकट हुआ और व्यक्ति में ही विलीन होता है, तो व्यक्ति था तभी तो स्वप्न हुआ ना। अवश्य व्यक्ति नहीं होता तो स्वप्न होने वाला नहीं था। अर्थात ब्रह्म नहीं होता तो जगत होने वाला नहीं था। इसलिए मिथ्यात्व की परिभाषा, जगत जो मिथ्या है, कैसे मिथ्या है? स्वाभावाधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्वम। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो उसमें उसका भासना, उसे मिथ्या कहते हैं। रज्जु अधिष्ठान है, उसमें सर्प भासित हुआ। बालू अधिष्ठान है, उसमें मृगजल भासित हुआ। ठूंठ में व्यक्ति भासित हुई। अधिष्ठान ठूंठ है, अधिष्ठान बालू है, अधिष्ठान रज्जु है।
उसमें ये भासित हुआ है। जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, अत्यंताभाव शब्द समझिए, अत्यंत जोड़ अभाव बराबर अत्यंताभाव। तो रज्जु में सर्प का पूर्ण रूप से अभाव है, अत्यंताभाव है। ठूंठ में मनुष्य का अत्यंत अभाव है। बालू में मृगजल का अत्यंत अभाव है। तो जिस अधिष्ठान में जिसका अत्यंताभाव हो, उसमें उसका भासना, उसी में वह भासित हो रहा है। यही मिथ्यात्व है। इसी दृष्टि से कहा, और इस सिद्धांत को थोड़ा और आगे खींच करके ले गए। ठीक है, व्यक्ति में स्वप्न का उदय हुआ और व्यक्ति में ही स्वप्न का विलीन हुआ। व्यक्ति था इसलिए स्वप्न हुआ, रज्जु थी इसलिए सर्प दिखाई दिया, भासित हुआ। ठूंठ था इसलिए व्यक्ति भासित हुआ। बालू थी इसलिए मृगजल भासित हुआ। तो बोले बालू सत्य है, ठूंठ सत्य है, रज्जु सत्य है और व्यक्ति भी सत्य है, ये हम मानने के लिए तैयार है। लेकिन उसमें जो भासित हो रहा है उसको हम सत्य नंबर 2 तो कह सकते हैं, क्योंकि वो था इसलिए उसमें वो भासित हुआ है। तो भैया सीधी तरह से उसको सत्य नंबर 2 क्यों नहीं कह देते आप? बस हमारा भी यही कहना है कि पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य। पारमार्थिक सत्य परमात्मा है। व्यावहारिक सत्य ये जो जगत है वह है। प्रातिभासिक सत्य भी हमने देखा, रज्जु में जो सर्प भासित हो रहा है वो क्या है? प्रातिभासिक सत्य है। भास हो रहा है लेकिन है नहीं। तो यहां पर केवल 2 सत्य की ही बात है, पारमार्थिक सत्य एवं व्यावहारिक सत्य। तीसरे नंबर के सत्य की कोई यहां आवश्यकता नहीं है इस श्लोक के अंतर्गत। तो पारमार्थिक सत्य एवं व्यावहारिक सत्य, बोले व्यक्ति, रज्जु, ठूंठ एवं बालू को सत्य नंबर 1 कहिए और रज्जु में दिखने वाला सर्प उसको सत्य नंबर 2 कहिए, ठूंठ में दिखने वाला व्यक्ति सत्य नंबर 2 कहिए, बालू में दिखने वाला मृगजल उसको सत्य नंबर 2 कहिए, व्यक्ति में दिखने वाला स्वप्न उसको सत्य नंबर 2 कहिए। बोले हाँ, हम भी यही कहते हैं कि ये व्यावहारिक दृष्टि से ये सत्य है। यदि आप कहते हैं तो ये व्यावहारिक सत्य है। इसलिए कहा कि ये जगत सत्य नहीं है। ये वेदों का मत है, महापुरुषों ने, सभी लोगों ने इसी सिद्धांत से इसको समझाया है। तो ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि ये जगत सत्य नहीं है। अब जगत सत्य नहीं है, एक सिद्धांत तो प्रतिपादित हो गया। द्वितीय सिद्धांत है, तो ये मां श्रुति भगवती कर्म फल को इतना क्यों जोर शोर से बढ़ा करके बता रही है? क्योंकि वेद के अंदर में मुख्य रूप से 2 भाग, कर्मकांड एवं ज्ञानकांड। 80% भाग कर्मकांड से भरा हुआ है, 20% भाग ज्ञानकांड से भरा हुआ है। कर्मकांड अर्थात जिसमें ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करो, खोए हुए पद को पुनः प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ करो,
खोई हुई संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ये कर्म कीजिए। तो यही वेद, यही मां श्रुति भगवती क्यों इतने कर्मफल को बढ़ा चढ़ा करके बता रही है कि जब ये जगत तो सत्य नहीं है, तो इसमें कर्मफल को इतना सत्य क्यों उसने बताया? समझिए, कर्मफल को सत्य इसलिए बताया है, दो सिद्धांत से देखें। एक तो पहला सिद्धांत है, देखिए, कर्मफल को सत्य इसलिए बताया और 80% कर्मकांड से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि अधिकांश लोग इस जगत के सुख को ही चाहते हैं। ये जो जगत मिथ्या है, उसी के अंदर में वो लोग संपत्ति, कुटुंब, कबीला बढ़ा करके धन, सुख, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, कीर्ति, आकांक्षा, ख्याति, विख्याति चाहते हैं। अधिकांश लोग आप देखेंगे सब्जी मंडी में बहुत भीड़ होती है, लेकिन सोनी बाजार में भीड़ नहीं होती है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, શાક માર્કેટમાં મહારાજ બહુ ભીડ છે, પણ સોની બજારમાં ભીડ હોતી નથી। ठीक उसी तरह से इस ज्ञान कांड मानी इस संसार चक्र से मुक्त होने की इच्छा वाले लोग बहुत ही अल्प है, इसलिए उनको 20% में ही रखा ज्ञान कांड को। अधिकांश 80% लोग इस संसार को ही सत्य मान करके उसके भोग भुगतना चाहते हैं। अब यहां पर श्रुतियों ने एक सरल अर्थ से प्रथम सोपान है, द्वितीय सोपान यह है इस सिद्धांत का, श्रुतियों ने यहां जो कर्मफल को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा है, उनका उद्देश्य कर्मफल को सत्य बताना या कर्म को सत्य बताना कतई नहीं है, या इस जगत को सत्य बताना वो उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उनका उद्देश्य यही है कि कर्मफल को इतना बढ़ा चढ़ा करके बोलेंगे तो जो विद्वान है, शास्त्र युक्त है, जिनके पास सामर्थ्य है, अर्थ है, जिनके पास मेधादि है, वो सब लोग इस कर्म फल को सुन करके, कर्म फल को देख करके शुभ कर्म में प्रवृत्त होंगे। इस बात पर अवश्य ध्यान केंद्रित करना है। देखिए, वेद केवल बाबाजी लोगों के लिए, महात्मा लोगों के लिए, साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। हमारा धर्म केवल साधु सन्यासियों के लिए नहीं है। हमारे धर्म में चारों पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। अर्थ का उपार्जन कैसे करना वो भी हमारे वेदों में अच्छी तरह से दिया गया है। रसायन शास्त्र से लेकर के विमान कैसे बनाया जाता है, सब कुछ वेद में निहित है। खगोल, भूगोल, यंत्र विज्ञान से लेकर जीवन में सुख भोग कैसे करने हैं, वो भी हमारे वेदों के अंतर्गत बताया गया है। हमारा धर्म कोई एकांगी धर्म नहीं है, केवल त्याग वैराग्य के लिए नहीं है। और श्री कृष्ण भी आने वाले अध्याय में अपने जीवन से यह बताते हैं। 10वें स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, अध्याय 90वां, उसके अंदर में भगवान बताते हैं कि जीवन में सब कुछ होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, मोक्ष भी होना चाहिए। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत हमारे वैदिक काल के अंदर में ब्रह्मचर्य से लोग सीधे संन्यास आश्रम में नहीं जाते थे, बहुत कम लोग जाते थे, बहुत ही अल्प लोग, क्योंकि समाज की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित थी। सभी के जीवन में धर्म भी था, अर्थ भी था, काम भी था और मोक्ष भी था। इसलिए वैदिक काल में
ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास आश्रम में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अल्प थी, क्योंकि समाज अत्यंत समृद्ध था। लोग भोग परायण नहीं थे, गृहस्थ में रहते हुए भी त्याग परायण थे, और उनके जीवन में चारों पुरुषार्थ है। कोई एक पुरुषार्थ केवल मोक्ष पुरुषार्थ नहीं है। ये तो कालक्रम में लोग अधिक भोग परायण हो गए और धर्म एवं मोक्ष का लोग भान भूलते गए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में कुदका लगाना आया। इसलिए हमारे धर्म में केवल मोक्ष ही है वो बात भी नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे वेदों में जीवन को कैसे सर्वांगमय बनाना, जीवन में आनंद भी होना चाहिए, प्रमोद भी होना चाहिए, उल्लास भी होना चाहिए। इसलिए गंधर्व वेद है, स्थापत्य वेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है। ये चारों वेद जो है वेदों के उपवेद है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसलिए उस सिद्धांत को आप अपने मन में बिठाइए। हमारा धर्म कोई एकांगी नहीं है कि नीरस बन करके गृहस्थाश्रम में पड़े रहो। जी ना, गृहस्थ है आपके लिए धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, और अंत में मोक्ष की ओर भी आपको अग्रसर होना है। हमारा धर्म कोई आचार्य प्रधान धर्म नहीं है, वैदिक सनातन धर्म। वो कोई पुस्तक प्रधान धर्म नहीं है, वो कोई करुणा प्रधान धर्म नहीं है, वो कोई अहिंसा प्रधान धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो व्यक्ति के सर्वांगी विकास के ध्यान में रख करके किया गया हुआ धर्म है। ये तो हमारे वैदिक सनातन धर्म की विशेषता है। बलिहार हो जाएंगे जब उसके तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। यहां कोई एक तरफा धर्म नहीं है। इसलिए वेद के अंदर में कर्मकांड 80% मात्रा में दिया गया है, और उस कर्मकांड के फल के बारे में मां श्रुति भगवती इतना विस्तार रूप से, इतना सुंदर रूप से कहती है। हमें क्यों कहती है? क्योंकि कर्म फल को देख करके लोग शुभ कर्म में प्रवृत्त हो जाए। समझिए। और जिनको ये जगत तीनों काल में सत्य नहीं प्रतीत होता है, वो इस संसार का त्याग करके अपने मोक्ष के मार्ग में अग्रसर हो जाए। तो इसलिए दूसरे सिद्धांत में कहा गया कि मां श्रुति भगवती कर्म फल को इतना क्यों विस्तार रूप से, विस्तृत रूप से कह रही है? क्योंकि मां श्रुति भगवती कहती है, जो वेद शास्त्र संपन्न है, शास्त्रों का ज्ञान है, स्वर्ग आदि के जो इच्छुक है, जो शुभ कर्म करके उसका फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनको शुभ कर्म में प्रवृत्त करने के लिए ही मां श्रुति भगवती कर्म फल को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहती है, जिसको पूर्व मीमांसकों ने स्वीकार किया। आशा करते हैं 36वें श्लोक संख्या का तत्वार्थ हम संक्षिप्त में बता पाए होंगे। अब आगे चले, आगे के श्लोक में प्रविष्ट हो जाए। हमारी यात्रा भी पूर्णता की ओर है। अब चिंता मत कीजिए, बहुत बड़ा मोड़ चला गया है। जैसे दौड़ रहे हैं ना, तो कठिन जो समय था वो पसार हो चुका है। अब तो बैठ करके शांति से नौका विहार का आनंद लेना है। अब कोई ऐसा सिद्धांत आने वाला नहीं है जहां मस्तिष्क को इतनी कसरत करानी पड़ेगी। चलिए अब आगे प्रस्तुत हो जाए। तो श्लोक संख्या 37वीं, देखिए इस 36वें श्लोक में इसीलिए ही श्रीधर स्वामी
उनका भी भाष्य देख ले संक्षिप्त के अंदर में। श्रीधर स्वामी, भगवतपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, कल भी हमने देखा था, वो दृष्टांत को याद रखिए। जूठा सोना लोग कोई लोग पहनते, हमने सुना है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन सुना है कि लोग जूठे सुवर्ण की चेन पहनते हैं। अब जूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी वो सत्य नहीं है। बाजार में चल गया, उसी तरह से ये जगत बाजार में है, मानी जगत है, लेकिन वो सत्य नहीं है। श्रीधर स्वामी यही कहते हैं, माला में प्रतीयमान सर्प के समान सर्वथा अनित्य है, असत्य है। माला में प्रतीयमान सर्प के समान सत्य स्वरूप वो भासता है। सत्य स्वरूप आप से उसका उदय हुआ है। इस जगत का उदय आप से ही हुआ है, लेकिन वो सत्य नहीं है। आपसे उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है, तीनों भुवन सत्य नहीं है प्रभु। इसलिए वेदों का तात्पर्य जगत की सत्यता में कतई नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही बात भगवान ने गीता के अंदर में भी कह दी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप है, अद्वैत सुंदर पद है, मैं प्रभु उसकी वंदना करता हूं। अब 37वें श्लोक में हम प्रविष्ट हो जाए। 37वां श्लोक अद्भुत है। अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैर वितथ मनो विलास मृतमित्य वयंत्य बुधाः। ये द्वितीय पंक्ति हम पढ़े। पहली पंक्ति है, न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनाद नुमित मंतरा त्वयि विभाति मृषैक रसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैर वितथ मनोविलास मृतमित्य वयंत्य बुधाः। संधि विच्छेद करके देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 36वां और 37वें श्लोक में एक ही तत्व का प्रतिपादन किया है। क्यों एक ही तत्व का पुनः प्रतिपादन किया है? क्योंकि आगे वाला जो तत्व है वो पाठक जो श्रवण करता है, वह श्रवणकर्ता अपने मन में एकाग्रता पूर्वक बिठा पाए, इसलिए। तो न यदि दमग्र, न यत इदम अग्र, संधि विच्छेद करे, आस न भविष्यदतो, न आस न भविष्यत, अतः निधनात् अनुमित अंतरा, निधनाद अनुमितन, निधनाद नुमितन नुमितमंतरा। संधि विच्छेद करेंगे तो निधनात् अनुमित अंतरा त्वयि विभाति मृषैक रसे। कैसे दिखता है? त्वयि विभाति मृषा एक रसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैहि। द्रविण जाति विकल्प पथः विनथ मनः विलासम ऋतम इति अवयंती बुधाः। बहुत सुंदर है, सरल है, कोई घबराइए मत। कहते यह जगत जो था है, ये प्रपंच पहले भी नहीं था, क्योंकि जगत प्रपंच उत्पन्न हुआ है कहां से? परमात्मा में से।
पर्यंक पर सोया हुए व्यक्ति के अंदर में स्वप्न उत्पन्न हुआ, तो पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ। बस उसी तरह से परमात्मा में ये प्रपंच उत्पन्न हुआ। ये प्रपंच पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा। जो आदि में भी नहीं है, जो अंत में भी नहीं है, तो बीच में है क्या? व्यक्ति पर्यंक पर शयन करता है, तो जब शयन किया तब प्रपंच नहीं था, निद्रा आई तब आया, और निद्रा चली गई तो स्वप्न नहीं रहा। अर्थात जो आदि में नहीं था, अंत में भी नहीं है, तो वो जो मध्य में जो भासित हुआ वो कभी होने वाला है सत्य? बोले जी ना। बस यही सिद्धांत है। प्रपंच पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, और अंत में भी नहीं है, इसलिए बीच में भी नहीं है। यह जो मृत्यु के पहले और बीच में मालूम पड़ता हुआ एक रस परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप में, ये झूठा भासता है। पहले नहीं था, अंत में नहीं रहेगा, इसलिए मध्य में तो नहीं है। अंतरा अनुमीत, अर्थात इसकी मिथ्या, इसका मिथ्या अनुमान ही हमको होता है। पहले जो नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा, इसलिए मध्य में भी नहीं है। लेकिन यह जो मृत्यु के पहले और बीच में मालूम जो पड़ता हुआ यह एक रस परमात्मा के स्वरूप में झूठा भासता है। मृत्यु के पहले जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हम अभी कर रहे हैं, मृत्यु के पहले और बीच में जो मालूम पड़ता है, एक रस परमात्मा के स्वरूप में, वह झूठा भासता है। इसलिए इसकी उपमा दी गई, कैसे दी गई? लोह, मृत्तिका आदि से बने हुए पदार्थों के द्वारा इसकी उपमा दी गई है। मृत्तिका, मृत्तिका से घट का निर्माण हुआ, तो घट के पहले मृत्तिका ही थी, और घट का विनाश होने के बाद मृत्तिका ही रहने वाली है। सुवर्ण पहले था, कंगन बनाए गए, अंत में सुवर्ण ही रहने वाला है। ये जो मध्य में कंगन दिखाई दिया, मध्य में जो घट दिखाई दिया, वो तो क्या है? वो तो सुवर्ण के अंदर में, सुवर्ण के अंदर में एक आकार दिखाई दिया, वो सत्य नहीं है। उसी तरह से ये जो जगत है, ये मनुष्य मृत्यु के पहले और बीच में ये जो मालूम पड़ता हुआ जगत एक रस परमात्मा में झूठा भासता है। इसलिए उदाहरण के द्वारा हमको श्रुतियों ने समझाया, और मां श्रुति भगवती स्वयं मृत्तिका का उदाहरण देती है। रज्जु सर्प का उदाहरण स्वयं मां श्रुति भगवती देती है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं, छांदोग्योपनिषद भी यही उदाहरण देते हैं। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। अर्थात जैसे रज्जु और सर्पादि से जगत का मिथ्यत्व सिद्ध होता है, रज्जु में सर्प भासित हो रहा है, जो भासित हो रहा है वो मिथ्या है,
इसलिए कहा कि रज्जु सर्प के उदाहरण से जैसे जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है, वैसे ही मृत्तिका एवं घट आदि से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा वितथ मनोविलास मृतमित्य वयंत्य बुधाहा। इसमें वितथ शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? यथा भासते तथा न भवति, जो भासित हो रहा है वो है नहीं, यह जैसा भासता है वैसा नहीं है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः स्त्वनयो तत्वदर्शिभिः। गीता द्वितीय अध्याय। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव होता नहीं है। सत क्या है? रज्जु। असत क्या है? सर्प। तो असत की सत्ता नहीं है, सर्प की सत्ता नहीं है, और सत का अभाव नहीं होता है, रज्जु का कहीं अभाव नहीं है। इसलिए कहा वितथ मनोविलास मृतमित्यवयंत्य बुधाहा। यह तथात्व के विपरीत है, अर्थात ये मनोविलास है, ये और कुछ नहीं है। हमारा मनोविलास ही है ये जगत। इसलिए मां कहती है बेटा भगवान लाभ होने से क्या दो सिंह निकल के आते हैं क्या सिर पर? कतई नहीं। मां ने क्या कहा? स्वभाव बदला ले ये होलो, बंग भाषा में कहते हैं, अर्थात स्वभाव बदलने से ही हुआ। अब स्वभाव बदलेगा माने क्या होगा? हमारी देखने का तरीका बदल जाएगा। हम फिर परिच्छिन्नता को देखेंगे नहीं, स्वयं को परिच्छिन्न मानेंगे नहीं, और परिच्छिन्नता को देखेंगे नहीं, अलगाव को देखेंगे नहीं, वह एक रस परमात्मा को देखेंगे। और वो कब होगा? जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। अभी अंतःकरण मलिन है, इसलिए वही ज्ञान का प्रकाश वक्रीभूत होकर के अनेक विध रूप में हमारे सामने आ रहा है। हमें यह नानात्व भासित हो रहा है, नानात्व प्रतीत हो रहा है, बहुत्व प्रतीत हो रहा है। स्वयं को हम परिच्छिन्न मानते हैं। उदाहरण के रूप में सूर्य का प्रकाश एक ही होता है, लेकिन वो वक्रीभूत होकर के आकाश में हमें मेघधनुष्य के रूप में दिखाई देता है। उसी तरह से ज्ञान एक ही है, ज्ञान कभी दो नहीं हो सकते हैं। ज्ञान एक ही है। जब वो हमारे मलिन अंतःकरण के द्वारा प्रकाशित हुआ, अर्थात वक्रीभूत हुआ, तो उसने नानात्व का रूप धारण किया। इसलिए कहा कि ये जो जगत है वो हमारे मनोविलास के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए वो मिथ्या है। आशा करता हूं ग्रहण होने में, इस सिद्धांत को ग्रहण करने में कोई असुविधा नहीं होगी। असुविधा हो तो हमें क्षमा कीजिए, हम क्षमा प्रार्थी है। ये हमारी यहां पर मर्यादा आ जाती है। हमसे जितना हो सके हमने प्रयत्न किया है। भगवान आगे कुछ और सद्बुद्धि देंगे तो इसको और सहज रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो अधिष्ठान ज्ञान से वंचित है,
जब हमें अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, अधिष्ठान याद कीजिए शब्द, रज्जु अधिष्ठान, बालू अधिष्ठान, ठूठ अधिष्ठान और पर्यंक पर शयन करता हुआ व्यक्ति अधिष्ठान। तो जब अधिष्ठान का ज्ञान हमें नहीं होता है, जब हम अधिष्ठान के ज्ञान से वंचित होते हैं, और जो लोग अधिष्ठान के ज्ञान से वंचित है वही लोग इस जगत को ऋत मानते हैं। ऋत अर्थात सत्य मानते हैं। हर रोज गाते हैं ना आप, स्वामी जी ने जो स्तोत्र बनाया है, ओम रीम ऋतम त्वम चलो। तो इस जगत को सत्य कौन मानते हैं? जिनको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, जो अधिष्ठान के ज्ञान से वंचित है, ऐसे लोग ही इस जगत को सत्य मानते हैं। हम लोग इस जगत को सत्य क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी हमें परमात्मा के उस परम स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है, अभी तक हमें परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप हम इस जगत को सत्य मानते हैं, इस परिच्छिन्नता को सत्य मानते हैं। जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा फिर क्या होगा? खुनी ना खंजरो मातु प्रियाना चुंबनो मातु, हरे हरि गर्जना मातु रयो पिक कुंजने अवधूत, रयो पिक कुंजने अवधूत। खुनी के खंजर में भी तुम ही हो, प्रिया के चुंबनों में भी तुम ही हो, सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र तुम ही हो। भर्यु जात्या प्रभु तारु अनुपम रूप हे अवधूत, निराकारी निजे छाये बन्यो साकार तू अवधूत। वने योगी थई वसतो जगे भोगी समो भमतो। अरे वन में योगी की तरह भी तुम ही हो प्रभु, और जगत में भोगी की तरह भी तुम ही हो। वने योगी थई वसतो जगे भोगी समो भमतो, जगे भोगी समो भमतो। कदी रोगी समोरड़तो अगमली लाकरी अवधूत, सदा पासे छतागे अभागी ने अरे दिस। तो हमारे पास हो लेकिन हमको लगता है कि हमसे बहुत दूर हो, हम अभागी जो है। सहू रंगे अरंगी तू लहे तुझ रंग को अवधूत। यहाँ पर हमारा श्लोक संख्या 27वां पूर्ण होता है। महाराज जी से अब नम्र निवेदन करेंगे एक भजन का हमें आस्वादन कराएं, तत्पश्चात श्लोक संख्या 38वें में हम प्रवेश करेंगे। पलका पर सोवत कामिनी रे, पलका पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब पी संग लाग्यो। पल में लग गई पलकन मोरी, मीचत ही पल में पियायो। मैं जो उठी पिया दर दर, मैं जो उठ पिया दर दर, जाग पड़ी पिया हाथ न आयो।
और सखी पिया सो कर खोया, और सखी पिया सो कर खोया, मैं अपना पिया जागी गवायो, मैं अपना पिया जागी गवायो। मन लीनो ओ मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो ओ मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे महंगा। मन लीनो तराजू तोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल। कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे चोरी, कोई कहे सानी, मन लीनो ओ मन लीनो, मन लीनो बजंता ढोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, हो मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल। कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा, कोई कहे गोरा, कोई कहे काला, कोई कहे गोरा। मन लीनो, मन लीनो, मन लीनो अमोलख मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल। मीरा के प्रभु गिरधर नगर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के मीरा 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 के प्रभु, मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो आवत है, ये तो आवत प्रेम के मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो ओ मन लीनो, मन लीनो गोविंद मोल मायरी, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो गोविंद मोल, मन लीनो गोविंद मोल।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्लोक संख्या 38। स यदजया त्वजा मनुषयित गुणांश्च जूषन् भजति स्वरूपतां तदनुमृत्युमपेत भगः त्वमुत जहासि तामहीरिव त्वचमात्तभगो महसि महीयसेष्टगुणितपरिमेय भगः महीयसेष्टगुणिते परिमेय भगः। स यदजया त्वजा मनुषयित गुणांश्च जूषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भगः त्वमुत जहासि तामहीरिव त्वच्चमात्त भगो महसि महीयसेष्ट गुणित परिमेय भगः। संधि विच्छेद करके देखे। स यदजया त्वजा मनुषयित, स यत अजया त्वजा मनुषयित, तू अजाम अनुशयित गुणांच जुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भगः तत् अनु मृत्युम अपेत भगः। सरल भाषा से भाषांतर देखे, सुंदर अर्थ है इसका। अब चिंता मत कीजिए, हम कहते हैं ना अब कठिन समय गुजर गया है, अब तो नाव पर बैठ करके आराम से आनंद करना है। भगवान, अब श्रुतियां कहती, मां भगवती श्रुति, जिनकी गोद में बैठ करके हम ये अधरामृत पी रहे हैं, क्या बताए। अधरामृत का अर्थ सामान्य अधरामृत मत कीजिएगा। अधरामृत मानी धरती का जो अमृत है वह ज्ञान। मां श्रुति की, भगवती की गोद में बैठ करके हम जो ज्ञान का अमृत, ज्ञान रूपी अमृत पी रहे हैं, बलिहार हो जाते हैं। हमारी मां श्रुति भगवती भगवान की वंदना करते हुए कहती है, प्रभु जब माया के द्वारा आपने कह दिया, यहां पर थोड़ी धरी बांध करके हम श्लोक के तत्वार्थ में प्रविष्ट हो गए। तो देखिए, कह दिया कि भाई ये जगत सत्य नहीं है, मान लिया। पहले नहीं था, आदि में नहीं था, अंत में भी नहीं, तो मध्य में भी नहीं है, मान लिया। और जिन्होंने अधिष्ठान का दर्शन नहीं किया है वही इसे सत्य मानते हैं, वो भी मान लिया। लेकिन प्रभु, अब ये जो बीच में जो भाषित हो रहा है, जिसे आप मिथ्या कहिए, असत्य कहिए, जो कहना कह दीजिए प्रभु। लेकिन प्रभु आप अवतार लेकर तो उसी भाषित हो रहा है, जो उसी में ही आप ही आते हैं ना, अवतार के रूप में। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रभु जो भी कहिए आप, ये मिथ्या कहिए, भाषित हो रहा है वो कहिए, अधिष्ठान के अज्ञान के कारण इसे हम सत्य गिनते हैं, प्रभु हमारी सब में हाँ है, जी जी जी, हाँ जी करते हैं। लेकिन प्रभु आप ही इस जगत में अवतार धारण करके आते हैं, तो आप भी तो इस माया का वर्ण करके आते हैं, तीनों गुणों का वर्ण करके आते हैं, तो उसकी संगति कैसे लगाएंगे जी।
तो अब यहाँ माँ श्रुति भगवती कहती है, उसका निराकरण करते हो। क्या सुंदर तत्वार्थ है। इसके सिद्धांत पर जाइए। मन जो है ना आनंद से नाचने लगेगा। कहती है माँ श्रुति भगवती, भगवान आप जब माया के द्वारा गुणों का आधार लेकर के मानी गुणों का सेवन करते हैं, माया के साथ क्रीड़ा किया। पहले वो सिद्धांत याद कीजिए, भगवान को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो माया के साथ क्रीड़ा किया तो गुण अपने आप आ गए, क्योंकि त्रिगुणमयी माया है। तो प्रभु भगवान आप के द्वारा गुणों का सेवन करते हुए, आप जब गुणों का सेवन करते हैं, आपके द्वारा जब गुणों का सेवन होता है, तब उसी की स्वरूपता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी की स्वरूपता माने गुणों की स्वरूपता, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की स्वरूपता को आप प्राप्त हो जाते हैं और उनका ऐश्वर्य छिप जाता है। जब आप तीनों गुणों के अंदर में आ जाते हैं प्रभु, तो ये जो तीनों गुण का ऐश्वर्य जो है वो छिप जाता है। आप ऐसे हैं, ये समझिए। इसलिए कहता है परंतु भगवान आप पर इनका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ये तीनों गुणों का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से दिखाया, भगवान अपने जीवन से दिखाते। भगवान तीनों गुण से परे हैं, गुण में रहते हुए भी गुणों से परे हैं, और इन तीनों गुणों का भगवान के ऊपर में कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। बोले कैसे? उदाहरण से देखे। तो सांप कैंचिलू को जैसे छोड़ देता, कैंचुल को जैसे छोड़ देता है। सांप का कैंचुल आप लोगों ने देखा होगा। सांप अपने कैंचुल को, चमड़ी को जो सफेद होती है ना, सांप जैसे अपने कैंचुल को त्याग कर देता है, इसी प्रकार प्रभु आप अपने स्वरूप में रहकर माया से कोई आपका नाता नहीं होता है, माया से आपका कोई संबंध नहीं होता है, माया से आप कोई संबंध रखते नहीं हैं। सांप जैसे कैंचुल को त्याग देता है, उसी तरह से आप भी माया को त्याग देते हैं। माया का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है तीनों गुणों का। इसलिए यहां पर कहा, क्या कहा? महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भगः। भगवान जीव जब माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, भगवान की बात बताई, अभी जीव की बात बता रहे हैं। हम जीव लोग, हम सब लोग जब माया से मोहित होकर के अविद्या को अपना लेते हैं, भगवान ने अविद्या अपनाई नहीं है, भले वो माया के भीतर में है लेकिन माया से परे है, ये समझिए। और इस सिद्धांत को समझने के लिए आप अपने मन में शासक एवं शासित वाला श्लोक संख्या नंबर 30, जो उसमें वो हमने चिंतन किया था, उसको आपको यहां लाना पड़ेगा, उसकी संगति लगानी पड़ेगी। भगवान श्रेष्ठ है, हम लोग न्यून हैं। भगवान इसलिए हमारे पर शासक करता है। भगवान को जब क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो क्रीड़ा में एक राजा बनता है और एक सिपाही बनता है, एक प्रजा बनता है। राजा सब लोग नहीं बन सकते हैं, एक ही राजा होता है। उसी तरह से वो राजा सबका ऊपर शासन करता है, राजा के अतिरिक्त सब शासित है राजा के द्वारा।
उसी सिद्धांत के अनुसार प्रभु इस माया के अंदर में ही अवतार धारण करते हैं, लेकिन माया उनको स्पर्श कर सकती नहीं है। माया के साथ उनका संबंध होता नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज ये कैसे हो सकता है, मैंने दिमाग में जैसे नहीं, मस्तिष्क में जा नहीं रहा है जैसे। तो देखिए और एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। सर्प के अंदर में विष होता है, लेकिन वो विष क्या सर्प को नुकसान करता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो विष तो अन्य को ही नुकसान करता है। ठीक वैसे ही भगवान में माया है, लेकिन वो माया भगवान को स्पर्श कर सकती नहीं है, वो जीव को ही स्पर्श करती है। क्यों स्पर्श करती है? जीव अधिष्ठान के ज्ञान से रहित है, अर्थात जीव के अंदर में अविद्या है, उसके कारण। तो जो जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, अर्थात अहमता ममता को अपनाया, राग द्वेष में ग्रसित हो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व आ गया, संकल्प विकल्प आ गया, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमारे मन में संकल्प विकल्प आया। संकल्प विकल्प की पूर्ति के लिए हमारे मन में कर्तृत्व भोक्तृत्व आया, और कर्तृत्व भोक्तृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, कर्तृत्व भोक्तृत्व का लालन पोषण करने के लिए हमारे मन में राग द्वेष का निर्माण हुआ। बस तो जो जीव है जब अविद्या से मोहित हो जाता है, अविद्या को अपना लेता है, तो वो अपने स्वरूप, अपना जो स्वरूप है उसका सच्चिदानंद, उस समय स्वरूपभूत सच्चिदानंद गुण ढक जाते हैं। जब जीव माया से मोहित हो जाता है, तब वो अपने स्वरूप, उसका जो स्वस्वरूप है सच्चिदानंद, उससे वो भूल जाता है, वो ढक जाता है। और जब उसका स्वरूप ढक गया तो क्या हो गया? बोले वह गुणजन वृत्तियां, हमारे में गुणजन वृत्तियां हैं। गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। जब तमोगुण में आवृत्त होते हैं तो क्या पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, हिंसक हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा बहुत सोचने लगते हैं, ये मुझे नुकसान कर रहा है, ये मेरे पीठ के पीछे खंजर भोंक रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, व्यर्थ विचारों से ग्रस्त हो जाते हैं। रजोगुण में होते हैं तो मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, ये मेरा प्रतिस्पर्धी, उसको कैसे हम नीचे गिराए, ये सब रजोगुण। और सत्व गुण में होते हैं तो जब प्रार्थना करते हैं, जप करने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो सत्व गुण आता है, सब मिथ्या है, शांति से बैठे रहो। तो ये गुणजन वृत्तियां, इंद्रियां एवं वो देह में फंस जाते हैं। ये जीव जो है देह में फंस जाता है, इस देह को हम सत्य मानने लगते हैं ये गुणों के कारण। ये 3.5 हाथ के शरीर को ही हमने सत्य माना, जो जड़ है उसको हमने चेतन माना, और चेतन को जड़ मान लिया। भगवान का ज्ञान नहीं होने के कारण हम तीनों गुण से आबद्ध हो गए, हमारे में अविद्या आ गई, इसलिए हमारे मूल स्वरूप को हम भूल गए, और इस शरीर को ही हमने सत्य मान लिया, और हमने अपने इस शरीर को ही अपना आपा मानकर कि उस अपने आपा मान करके उसकी हम सेवा करने लगे। इसी को ही हमने आत्मा समझ लिया, सत्य को ही, अरे शरीर को ही हमने आपा समझ लिया, शरीर को ही हमने सत्य जान लिया।
यह बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई अविद्या के कारण। अब इस शरीर की जन्म मृत्यु को मैंने मेरी जन्म मृत्यु मान लिया, इसलिए हम कहते हैं स्वामी जी हम भी मर जाएंगे। जी हाँ, लेकिन समझो ये शरीर की मृत्यु होने वाली है, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप है। इस शरीर तो आया है जाएगा, ऐसे अनेकों शरीर हमने पूर्व में ले चुके हैं, और भविष्य में यदि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम ऐसे अनेकों शरीर लेते रहेंगे। और इस अविद्या के कारण इस शरीर के जन्म मृत्यु को हमने हमारा जन्म मृत्यु मान लिया, और उसके चक्कर में हम फंस गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सर्प जैसे कैंचुल से कोई संबंध रखता नहीं है, उसको छोड़ देता है कैंचुल को, वैसे ही प्रभु आप भी माया अविद्या से कोई संबंध रखते नहीं है, उसको आप सर्वदा छोड़ देते हैं। इसी से आपका ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य प्रकट होता है। आप अनंत है, देश काल वस्तु से परे हैं, देश काल वस्तु की सीमा में आप आबद्ध नहीं है। बस यहीं पर श्रीधर स्वामी ने अपने भाष्य में लिखा संक्षिप्त के रूप में, प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि से आंगन में आकर नाच रही है, आपकी दृष्टि से आंगन में आकर नाच रही है। काल का जो स्वभाव है सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, उसके कारण अनेक भावों का प्रदर्शन कर रही है ये माया। कभी सत्वम का भाव का प्रदर्शन करती है, कभी रजोगुण के भाव का प्रदर्शन करती है, और कभी तमोगुण के भाव का प्रदर्शन करती है। क्योंकि ये माया आंगन में नाच रही है। माया जो बन ठन करके बैठी है बीच बाजार में, और साथ ही वो माया क्या करती है, जब बन ठन करके बैठी है ना प्रभु, हम क्या करें प्रभु, उस माया से हम भी भर बाजार में ठगे गए हैं, और वही माया हमारे सर पर सवार होकर हमको नचा रही है, हमको रौंद रही है प्रभु, हमारा विनाश कर रही है। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम हो गए हम। इसलिए प्रभु आपके शरण में आके हम कहते हैं, प्रभु रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। ओ नरसिंह, श्रीधर स्वामी के इष्ट तो नरसिंह भगवान है, इसलिए कहते हैं नरसिंह मैं आपके शरण में आया हूं, आप ही इसको संभालिए, आप ही इस माया का विनाश कर दीजिए, जो मुझे अविद्या में बांध कर करके राग द्वेष के चक्कर में, लोभ मोह के चक्कर में, कर्तृत्व भोक्तृत्व के चक्कर में, संकल्प विकल्प के चक्कर में, और इस शरीर के अंदर में मुझे जो आबद्ध कर दिया है, इस शरीर के जन्म से मैं इसका जन्म मानता हूं, इस शरीर के मृत्यु से मैं मेरा मृत्यु मानता हूं। जड़ को मैंने सत्य जान लिया और सत्य को मैंने जड़ मान लिया। प्रभु ये माया महाठगनी है, माया महाठगारी है, प्रभु इसको आप रोक दीजिए। इसलिए कहा शरणागतहम 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 शरण्ये रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरण कमलों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे, और प्रभु हम भी यही प्रार्थना करते हैं, इस माया को रोक दीजिए। ये माया हमारे सर पर भी नाच करके हमको जो असत्य है वो सत्य दिखाती है, और सत्य को असत्य दिखाती है।
प्रभु इसका शीघ्रता पूर्वक नाश कर दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।